वेलकम एवरीवन माय फर्स्ट वीडियो। मैं सीधे सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने भी फ्रेंड्स ने लिंक शेयर किया, इस वजह से मैं बोलती थोड़ा ज़्यादा प्लीज़ अवॉइड करना, कंसंट्रेशन करना मेहंदी सीखने का। ये मेरे पुराने तो नहीं है, वैसे नए हैं, 2 महीने पहले ही हुए थे मैंने सब। ये वाला बहुत पुराना है और ये मेरा यूज़ नहीं हुआ क्योंकि लोकल मेहंदी थी। पहली चीज़, आपको भी सामान की क्लीनिंग हमेशा खुद करनी पड़ेगी। मैं अपनी सिस्टर पर डालती हूँ कभी कभी काम, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट क्लीनिंग आपको करनी है और चीज़ें क्लीन होंगी तो आपका काम करने का मन करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ठीक है। सबसे बेस्ट मेहंदी कौन सी डिस्कवर करी है मैंने, वैसे तो सब कहते हैं ब्राइडल कोन्स आपको हैंडमेड बनाने चाहिए, पर कुछ जैसे मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं जो मैं अवॉइड करती हूँ ब्राइडल कोन बनाना। 30 मिनट का वीडियो या 15 मिनट का वीडियो हम बनाएंगे, इसमें मैं कुछ बताती हूँ कि आपके पास इसेंशियल चीज़ें क्या हैं। टिशू तो आपने इससे देख लिया, मैं मोस्टली आप कभी भी किसी के पास मेहंदी लगाने जाते हो, आप प्रैक्टिस करने बैठते हो तो आपके पास फर्स्ट चीज़ टिशू हमेशा होना चाहिए, चाहे ये वाला हो चाहे कोई सा। मेरे घर यही आता है, मैं यही यूज़ करती हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैंने शीट्स ले ली हैं और ये मेरा कार्डबोर्ड है। मैं मोस्टली इसी कार्डबोर्ड को यूज़ करती हूँ क्योंकि किसी का एक अपना पर्सनल लकी कार्डबोर्ड होता है, जैसे कि मेरा ये कार्डबोर्ड है। ठीक है। और अगर आप क्लीनिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका खुद का ही मन नहीं करेगा काम करने को। और ये बेसिक है, सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ है। समन मैसेजिंग भी फर्स्ट हमें काम करना है। और 3 मेहंदी के डब्बे में से एक है, आपको उल्टा दिख रहा है, मुझे सीधे दिख रहा है। एक कुहू है, नेहा है और तीसरा सृष्टि है। सृष्टि मैंने बस प्रैक्टिस के लिए ली थी, बट ये बहुत ज़्यादा रचती बहुत अच्छी है, लेकिन क्वालिटी वाइज क्लीनिंग वाइज अच्छी नहीं है। आप इसे क्लीन कर करके थक जाओगे। कुहू इसमें सबसे बेस्ट है, नेहा की भी फिनिशिंग अच्छी है, बट कुहू सबसे डार्क स्टेन देती है और एक दिन में स्टेन नहीं देती है, ना ही नेहा देती। कुहू तो मतलब ऐसे 1.5 या 2 दिन में स्टेन आता है, बहुत अच्छा डार्क कलर देती है जैसा आप चाहते हो। बस शर्त ये है कि आपको इसे लगा के सो जाना है। सोने से जो हमारी बॉडी होती है मतलब हल्की हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगाता है। तो हम कुहू के अंदर एक सतरंगा कोन ये वाली रखी है, एक यही कोन बची है मेरे पास कावेरी की, जो नई पैकेजिंग में आई है। बाकी कुहू है, नेहा है, सृष्टि है। तो मैं ये वाली तो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि कोन काफ़ी महंगी थी, 15 रुपये की एक कोन है, मार्केट में नहीं है। हम करेंगे यूज़ नेहा, कुहू भी मैं क्लाइंट्स के लिए रखती हूँ कि क्लाइंट का अगर कॉल आ जाता है तो मुझे जाना पड़े, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास ना हो। तो हम नेहा से स्टार्ट करेंगे। तो हम एक कोन निकाल लेते हैं, पहले बॉक्स को करते हैं साइड में। और अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो आपके पास एक मेहंदी का कोन का बॉक्स तो हमेशा परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार मार्केट जा रहे हो और ख़रीद रहे हो, इट्स नॉट गुड। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस का सामान बताते हैं। मैंने मेहंदी के बॉक्स बता दिए, टिशू बता दिया, मेहंदी कोन का बता दिया। एक स्केल होना चाहिए अगर हम प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं तो। ना कार्डबोर्ड नहीं तो टेबल भी ठीक है, तो मेरे पास टेबल भी है, कार्डबोर्ड भी है, तो मैं दोनों यूज़ करूँगी। और एक पेंसिल। प्रैक्टिस में विदाउट पेंसिल अगर आप किसी क्लाइंट को लगाने जाते हो तो उसे पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और ये है रेडीमेड कोन का सिस्टम, मैं कुछ और बोल गई, हाँ ये। और अगर आपको फ़ाइन काम करना है, काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन, तो आपके पास मशीन में ये टेप तो होना चाहिए, एक सैलो टेप जिससे आप लगा सको। मैंने लास्ट टाइम एक मशीन बाय करा है, जैसे कि सबने देखा होगा पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो ये मैंने बाय करा था क्योंकि मैंने तो मेहंदी कोन बनाने की कोशिश करी थी और प्रैक्टिस भी करी थी, तो उसमें ये हेल्प करता है। और दूसरी ये हेल्प करता है कोन को आगे से शार्प करने में। आपको ये निब फेंकनी नहीं है क्योंकि अगर आपका मन नहीं करता तो आप इसी निब को दोबारा यूज़ करेंगे। सिर्फ काम सीखना ज़रूरी नहीं है, काम को कैसे करना है ये भी ज़रूरी है।
मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने एक चीज़ कहा था कि क्लाइंट को कैसे डील करना है, मैं वो भी समझाऊंगी आपको। थोड़ा सा वेस्टिंग ऑफ टाइम लगता है मुझे ये सब बातें करना। पहले यूज़ करके देखते हैं इसमें ज़रूरत है नहीं इसकी या नहीं, अदरवाइज उसके बाद। पर आपको ये सब चीज़ें कैरी करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये सब चीज़ें एक टेबल पे रख के ये भी अपनी मेहंदी स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हम बहुत लेट हो जाएंगे। पहले बॉक्स बनाने थोड़ा सा कैमरा टिल्ड करते हैं। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर क्लीन दिख रहा होगा। मैं ऐसे हो जाती हूँ थोड़ी सी, मे बी इट्स फाइन, नॉट गुड नॉट बैड। और अदर ऑप्शन इज़ दैट कि मैं इसे यहाँ रखूँ। सॉरी फॉर डिसअपॉइंटमेंट। पहले हम कुछ फर्स्ट तो आपको फ्लावर बनाना ही सिखाऊंगी। कीप कैसे क्लीन करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको क्लीन बस ऐसे क्लीन नहीं करनी, क्योंकि फिर वो एक साइड से, आई होप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, थोड़ी सी अजीब चलेगी, इसलिए आपको दोनों साइड से प्रॉपर क्लीन करना है और इसको एक गोल फिनिशिंग में देना है। और ये काफ़ी पुरानी कीप है जिससे मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो है। और आपको हमेशा से ना चेक करनी है कि ये स्मूथ निकल भी रही है या नहीं। स्टार्टिंग में तो करनी है, जब आप सीख जाओगे तब उसके बाद का एक अजम्पशन हो जाता है कि हाँ ये क्लीन है। Have you seen the difference between clean keep and before uncleaning keep? आज हम सीखेंगे 5 थिंग्स। फर्स्ट, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, तो मे बी आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट यू हैव टू लर्न बेसिक्स। कीप को पकड़ना कैसा है, हर किसी का कीप पकड़ने का अलग मेथड होता है, बट मैं कीप को ऐसे ही पकड़ती हूँ। मैं सजेस्ट भी करती हूँ आप जितना बारीक काम करेंगे तो आपको उतना ही बारीक कीप पकड़ना पड़ेगा। ऐसे रखा, जस्ट बस ऐसे प्रेस करना है। कीप रखी, बिल्कुल टच नहीं करनी, हल्का सा रखना है, प्रेस करना है। डॉट्स हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, डॉट्स। छोटा डॉट बनाना है तो कम प्रेस करनी है, ज़्यादा बड़ा बनाना है तो ज़्यादा प्रेस करनी है, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, राइट। एक पैटर्न में बनाते हैं इसको। सो हम डॉट्स क्रिएट करना सीख रहे थे। सॉरी काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसे क्रिएट करने में। इसे क्रिएट करने में नहीं, बैलेंस मैंने दोबारा से सेट किया क्योंकि उसमें वीडियोस काफ़ी क्लियर नहीं आ रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे, हमें सबसे मेन क्या सीखना है। आज हमारा डे 1 है। हमें डॉट डालना सीखना था, हमने डालना सीख लिया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप जस्ट निप को रखोगे, हल्का सा ऊपर प्रेस करोगे, दैट्स इट। फिर रखोगे, प्रेस करोगे, दैट्स इट। ऐसे आपको एक पैटर्न में बहुत सारे डॉट्स डालने हैं। तो मैं एक छोटा सा बॉक्स बना लेती हूँ। आपको भी सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आप बहुत ईज़िली सीख पाएंगे, राइट।
और ये फाइनल डिज़ाइंस नहीं है, ये बस बेसिक्स हैं कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि डिज़ाइंस मैटर करते हैं। बाकी मेहंदी तो आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। मेहंदी का फर्स्ट रूल यही है, आप जितना स्लो लगाएंगे उतनी फिनिशिंग आएगी, और इतना स्लो भी नहीं लगाना है कि बस फिनिशिंग ही रहे और मेहंदी कंप्लीट ना हो, राइट। एक एक करके इसे फिल करते हैं। पहले आपको लगेगा कि इट्स डिफ़िकल्ट, बट धीरे धीरे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी बहुत इजी लगेगा आपको। तो आपको प्रैक्टिस ही इतनी करनी है कि आपको चीज़ें इजी लगने लग जाए मेहंदी। मेरे पास ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं डॉट डाला कई टाइम से सिखा रही हूँ, बट इन्हें डॉट डालना नहीं आ रहा। आप अपने हिसाब से छोटे डॉट्स, बड़े डॉट्स, काफ़ी बड़े डॉट्स डाल सकते हैं, ताकि आपको पता चले आप कैसा डिज़ाइन क्रिएट कर पा रहे हैं, कैसा नहीं कर पा रहे हैं। बट आपको करना इसी तरीके से ताकि फिनिशिंग आए। मेरी गली में बच्चे उधम मचा रहे हैं। जब हमने बनाना स्टार्ट किया था, इस वाले डिज़ाइन में और इस वाले में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी क्लियरिटी है, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम इसी चीज़ से बनाना सीखेंगे हार्ट। बहुत बेसिक डिज़ाइन है। बहुत सारे जगह आपने देखा भी होगा, सिंपली डॉट आपको रखना है, सेम प्रेस करना है, हल्का सा नीचे करना है, फिर प्रेस करना है, फिर हल्का सा नीचे। ये भी काफ़ी काम का है। आप इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हो। और ये हमारा सेकंड डिज़ाइन है फर्स्ट क्लास का। जितना बोल्ड बनाना है आपको, आप उतना बोल्ड कर सकते हो उसे, ठीक है। ये मैंने ये वाला क्यों सिखाया है आपको, और हट एक ऐसे भी बनता है, ये वाला क्यों नहीं सिखा रही मैं। डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको। आपको ऐसे करने के बाद फीलिंग करना ज़्यादा बेटर लगता है ऐसे करके, तो ये रॉन्ग है। मेहंदी में फिनिशिंग नहीं है, ठीक है। इससे बेस्ट आप ये वाला बनाइए। फ़र्क है, यस। तो अब चलेंगे हम अपने तीसरे डिज़ाइन की तरफ। तीसरा डिज़ाइन भी हमारा सेम है, और ये है हमारा फ्लावर। बेसिक की थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। मेहंदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक जगह बैठे बैठे प्रॉब्लम में आ जाते हो, पैर सुन हो जाते हैं। बट पेशेंस, कोन को अच्छे से साफ़ करना है, जैसे कि मैं साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद आपको
1 2 3 4 5, बीच में फिर एक डॉट। कितना बेसिक सा डिज़ाइन, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6। पहले आपको बेसिक की ही प्रैक्टिस करनी है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप एडवांस में हाथ साफ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और आपको इस वीडियो में इतना स्लो देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे 2x पे भी कर सकते हो, पर फिर वही आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। मैंने यहाँ पे कुल टोटल 7 फ्लावर्स बनाए हैं। आप इसमें एटलीस्ट 5 फ्लावर्स बनाएं और उसका वीडियो बनाओ और अच्छे से संभाल के रखो, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपने फर्स्ट डे कैसा काम करा है और सेकंड डे में कैसा काम करा है। अब हम सीख रहे हैं 4। में भी फ्लावर्स ही सीखेंगे। और इसको ही डॉट्स की हेल्प से इन्हांस करेंगे। ताकि आपका डॉट्स का भी क्लियर हो, उसका भी यूज़ हो और फ्लावर वाले का भी यूज़ हो। ये मैंने 10 पेटल्स का बनाया हुआ है, 4 7 का था। आप अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जितना आपका हाथ बचा हुआ है क्लाइंट का, आप उस हिसाब से छोटा बड़ा फिंगर से भी बना सकते हैं। देखा आपने, एक छोटा सा बेसिक सा डॉट भी कितना सुंदर सुंदर फूल बना सकता है। अब हम सीखेंगे 5th पैटर्न, जो कि है हमारा हार्ट चेन। हार्ट ये था हमारा, राइट। अब हम सीखेंगे हार्ट चेन। एक इमेजरी लाइन खींचनी है पहले। क्रिएट अ स्मॉल क्यूट हार्ट, देन 1 डॉट, सेकेंड पे, थर्ड स्मॉल, नेक्स्ट हार्ट, small, big, small, heart, good।
काफ़ी बेसिक डिज़ाइंस मैंने आप लोगों को आज सिखाए हैं और ये 15 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो है। सबसे पहले आपको एक इमेजिनरी लाइन खींचनी है, हार्ट डॉट, बिग डॉट, शॉर्ट डॉट, हार्ट डॉट, बिग डॉट, तो आज का फर्स्ट लेसन ख़त्म होता है हमारा इसी के साथ। आई होप आप लोग सेकंड वीडियो ज़रूर सीखेंगे। ऐसे ही बेसिक डिज़ाइंस के साथ कुछ एडवांस डिज़ाइन सीख सकते हैं आप, कुछ ही बेसिक से डिज़ाइन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।